नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो बात करेंगे हम स्पेशल बीएसटीसी की, ठीक है। और स्पेशल बीएसटीसी की आंसर की जानने की कोशिश करेंगे और इसके साथ में भी आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितने नंबर तक आपको क्या है कॉलेज मिलने के चांस रहते हैं। तो सबसे पहले आंसर की देखते हैं। देखो आंसर की के बारे में एक बात मैं स्पष्ट बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है और ऑनलाइन एग्जाम में आपको पेपर नहीं मिलता, इसलिए जो भी क्वेश्चन हुए हैं वो सब स्मृति पर आधारित है, यानी किसी स्टूडेंट को याद रह गए वो क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप कमेंट करते जाएं नीचे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं यहाँ पे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, फिर वापस हम एक और वीडियो बना देंगे, ठीक है। सबसे पहली बात जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें एक क्वेश्चन तो आया था कि संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है, ये क्वेश्चन आया था। अब ये भी स्मृति पर आधारित हो सकता है कुछ और क्वेश्चन हो, लेकिन ये संस्कृत व्याकरण का जनक पूछा था। तो संस्कृत व्याकरण का जनक कौन है, तो इसका अगर ऑप्शन में पाणिनि था तो वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, पाणिनि। ठीक है, जिस हिसाब से क्या मेरे पास क्वेश्चन आए उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये पाणिनि इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक अब है दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि सब कुछ ऑप्शन पर डिपेंड करता है। ऑप्शन में अगर पाणिनि था तो पाणिनि इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपके कि गुट निरपेक्ष शब्द किसने दिया, गुट निरपेक्ष शब्द किसने दिया। देखो ये क्वेश्चन क्या है, दो टाइप के आंसर हो सकते हैं इसका। गुट निरपेक्ष शब्द किसने दिया, ऑप्शन पर डिपेंड करता है। तो देखो गुट निरपेक्ष शब्द है वो तो दिया था वीपी कृष्णन मेनन ने, ठीक है, वीपी कृष्णन मेनन ने। अगर आपके ऑप्शन में था तो ये सही उत्तर है, लेकिन अगर ऑप्शन में ये न होकर जवाहरलाल नेहरू था तो वो भी सही हो सकता है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब आपके ऑप्शन किस हिसाब से आए थे उस हिसाब से इसका उत्तर होगा। वैसे क्या है, जो गुट निरपेक्ष शब्द है उसका जो प्रयोग है, गुट निरपेक्ष शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है किसने किया था, वीपी कृष्णन मेनन ने किया था, ठीक है। लेकिन अगर जो प्रधानमंत्री जिसने जो गुट निरपेक्ष आंदोलन वगैरह चलाए थे, गुट निरपेक्ष शब्द को विश्व विख्यात किया था, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। तो अब आपके जो कौन सा ऑप्शन में था उस हिसाब से इसका उत्तर होगा, ठीक है। वीपी कृष्णन मेनन ने दिया था सबसे पहले गुट निरपेक्ष शब्द। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में भी क्या सारे स्मृति आधारित क्वेश्चन है, आप किसी स्टूडेंट को याद रह गए वो आपको मैं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन था कि फ्रांस ने जर्मनी पर आक्रमण किया, कब किया, फ्रांस ने जर्मनी पर आक्रमण कब किया, जर्मनी पर आक्रमण कब किया। तो देखो फ्रांस ने जर्मनी पर आक्रमण, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। आपको अगर और क्वेश्चन थे वो कमेंट कर दें, ठीक है, और क्वेश्चन जो भी थे वो कमेंट कर दें आप कि ये क्वेश्चन भी आया था, तो उसके भी हम उत्तर बता देंगे, ठीक है। अब देखो फ्रांस ने जर्मनी पर आक्रमण कब किया। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध, तो ये किया था 3 सितंबर 1939 को, ठीक है, 3 सितंबर 1939 को किया था। अगर द्वितीय वर्ल्ड जो विश्व युद्ध हुआ था उसकी बात करें तो, और अगर वैसे बात करें फ्रांस और जर्मनी में पहले भी युद्ध हो चुके हैं 1870-71 में, ठीक है। तो अब आपके कौन से ऑप्शन थे उस हिसाब से होगा। अगर 3 सितंबर 1939 था तो ये होगा, वरना होगा 1870, ठीक है। ये सारे स्मृति आधारित है। एक बात ध्यान रखना, स्टूडेंट को याद थे उसने बताएं। एक क्वेश्चन था कि माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ने वाली, माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ने वाली महिला, 10 बार चढ़ने वाली महिला। तो माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ने वाली महिला, अगर आपके ऑप्शन में लेखपा शेरपा ऐसे कोई नाम था, शेरवा ऐसे, तो ये इसका सही उत्तर होगा। ये नेपाल की हैं, 10 बार चढ़ चुकी हैं ये माउंट एवरेस्ट पर, ठीक है। तो लेखपा शेरपा अगर आपके ऑप्शन में था तो ये 10 बार आपके चढ़ चुकी है माउंट एवरेस्ट पर। एक क्वेश्चन था यूएनओ का मुख्यालय, यूएनओ का मुख्यालय। तो यूएनओ का मुख्यालय, अब अगर यूएनओ का मुख्यालय अगर डायरेक्ट शहर पूछा था तो वो था न्यूयॉर्क में, ठीक है। और अगर न्यूयॉर्क में भी जगह पूछी थी तो वो था मैनहट्टन द्वीप, मैनहट्टन द्वीप, ठीक है। और ये कहाँ पर है, अमेरिका, यूएसए में। तो ध्यान रखना यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जो कहाँ पर है, मैनहट्टन द्वीप है न्यूयॉर्क में, और ये कहाँ पर है, यूएसए में है। एक आपका पूछा था कि कॉमनवेल्थ जो गेम है उनमें गोल्ड मेडल किसने नहीं जीता। अब वो तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि 3 तो ऐसे होंगे ऑप्शन में जिन्होंने जीता होगा, ठीक है। जैसे जो कुश्ती के पहलवान हैं उन्होंने लगभग सबने जीता है, ठीक है। और जो एक ऐसा होगा जिसने नहीं जीता होगा, पीवी सिंधु ने भी जीता है। अब ऑप्शन क्या थे वो नहीं बताए स्टूडेंट ने, तो पीवी सिंधु ने भी जीता था। अगर आपको किसी को ऑप्शन याद है तो ऑप्शन कमेंट में कर देना, ठीक है। ये सारे स्मृति आधारित एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। एक आई थी एफसीसी की फुल फॉर्म, एक आई थी
FCC की फुल फॉर्म, देखो FCC की फुल फॉर्म वैसे तो देखो अब किस चीज़ के बारे में पूछा था ये तो नहीं पता, लेकिन FCC जो सबसे जो फेमस FCC है उसका नाम होता है फेडरल कम्युनिकेशन, ठीक है। हो सकता है कि आपके कम्युनिकेशन कमीशन, एक मिनट, कमीशन तो ये होती है, लेकिन अब ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन हो सकता है, लेकिन आपके हो सकता है ऑप्शन में कुछ और आई हो, कुछ और चीज़ के बारे में पूछा हो, लेकिन वैसे जो होती है फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, यानी कि संघीय, और कम्युनिकेशन क्या हो गया, संचार, और कमीशन यानी आयोग, यानी संघीय संचार आयोग होता है वैसे। और वैसे आपके अगर ऑप्शन में कुछ और था तो वो भी आप कमेंट कर दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रयास जो प्रोग्राम है वो किसने स्टार्ट किया, प्रयास प्रोग्राम, आप कमेंट कर देना। और कोई क्वेश्चन हो तो प्रयास प्रयास प्रोग्राम, एक मिनट, प्रयास प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया, तो प्रयास प्रोग्राम बिहार सरकार ने स्टार्ट किया हुआ है, बिहार सरकार, ठीक है, बिहार सरकार ने स्टार्ट कर रखा है प्रयास प्रोग्राम, ठीक है। ये बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड है, बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन आया हुआ है लेकिन वो क्या आधा अधूरा आया हुआ है कि मानव विकास सूचकांक में फर्स्ट और सेकंड राज्य, अगर ऐसा ही क्वेश्चन था तो मैं बता देता। ये सब कुछ ऑप्शन पे डिपेंड करता है, मेरे को ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मानव विकास सूचकांक अगर पूछा था तो इसमें जो प्रथम राज्य है, अभी क्या ऑप्शन पर डिपेंड करता है सब कुछ, तो पहला राज्य तो था केरल, ठीक है, और जो दूसरा राज्य वो चंडीगढ़, ये केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखना चंडीगढ़, और अगर राज्य वैसे तीसरा था गोवा, ठीक है। तो अब किस हिसाब से क्वेश्चन था वो पता नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से मेरे पास आया उस हिसाब से मैंने बता दिया। बाकी भी अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आपके कमेंट बॉक्स में डाल दें। और एक बात मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी आपको 100 क्वेश्चन, जितने पूरे क्वेश्चन है उनके आंसर की नहीं बता सकता, और आपको भी इतनी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आपको भी इतनी ज़रूरत नहीं है कि आप आंसर की देखो, आया था वो आ गया, अब आपका क्या रिजल्ट का वेट करो, रिजल्ट आपका जल्दी आ जाएगा। और दूसरी बात आपको मैं एक और बता देता हूँ कि जो नंबर है कि कितने नंबर तक कॉलेज मिल जाएगी, या तो इसमें देखो ये तो फिक्स कुछ क्राइटेरिया नहीं होता है, आपको क्या होता है कि जो लिमिटेड सीटें होती हैं, ठीक है, और उनमें आपको एडमिशन लेना होता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपकी कट ऑफ है उसको पार करना होगा, ठीक है। कट ऑफ का मतलब है कि काउंसलिंग वगैरह होगी, कितने स्टूडेंट आते हैं, और पेपर का लेवल कैसा था, और पेपर का लेवल अगर इजी था तो लोगों के ज़्यादा नंबर आएंगे, तो जो सेफ स्कोर होगा वो भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। पेपर हार्ड होगा तो स्टूडेंट के नंबर कम आएंगे, तो सेफ स्कोर अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा पेपर था और मेरे को नहीं लगता ज़्यादा होगा। और एक जो विकलांगता थे उससे 10 क्वेश्चन थे, अब कैसे कौन से 10 क्वेश्चन थे वो कोई बता ही नहीं रहा। तो अगर किसी को याद हो कि विकलांगता से रिलेटेड और जो सेकंड शिफ्ट है उसमें कोई क्वेश्चन आया हो तो आप बता सकते हो, ठीक है। कोई बोल रहा है कि क्रम से जमाने वाले भी क्वेश्चन थे, ठीक है, वो पूरा क्वेश्चन नहीं बता पा रहे कि क्रम से जमाने वाले, अब क्रम से जमाना क्या जमाना था क्रम से वो नहीं पता, ठीक है। और बाकी आप देख सकते हो, एक जो FCC का फुल फॉर्म पूछा था, कोई तो बोल रहा है FCC का फुल फॉर्म पूछा था, ठीक है, और कोई बोल रहा है, एक मिनट, कोई बोल रहा है FFC का पूछा था। अब ये भी कंफ्यूज है, अब इनमें भी आप ही पूरा करोगे, ठीक है, इनमें भी आप ही कंप्लीट बताओगे कि कौन सा पूछा था। तो आंसर की के ज़्यादा चक्कर में ना रहे आप, आंसर की आपको वैसे भी क्या रिजल्ट आ जाएगा कुछ ही दिन में। बाकी एकदम आराम से पेपर करो, अगले कोई कुछ क्वेश्चन आते हैं वो वीडियो के माध्यम से बता देंगे कि ये उत्तर होगा। बाकी आप कमेंट में करते जाएं कि ये क्वेश्चन भी आया था, ये भी आया था, क्योंकि सारे स्टूडेंट मिलकर ट्राई करेंगे तो आपके पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये था, और आपको हो सकता है मैथ वगैरह में कैसे क्वेश्चन आए, क्योंकि मैंने कुछ मैथ की क्लास भी बताई थी आपको, क्या उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए, क्योंकि सेम क्वेश्चन आने का तो जरूरी नहीं होता, लेकिन उनसे रिलेटेड जरूर आ सकते हैं, तो वो भी जरूर आप बताएं। धन्यवाद।